और अब एक नजर सिटी 70 पर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या डॉक्टर गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर के बाद ही करने के निर्देश दिए। जयपुर में प्रदेश स्तरीय पंचतत्व उत्सव का दूसरा दिन रहा। कला संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और ओरियन ग्रीन्स जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनोखे अंदाज में अनोखा पेड़ कथा का वाचन किया गया। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी, सूनी मकानों में सेंधमारी का नकबजनी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गंगानगर के रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारी आज 7वें दिन भी हड़ताल पर रहे और मुख्य नगर पालिका के मुख्य गेट पर धरना दिया। धरने पर बैठे सफाई कर्मी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कोटा में सितंबर माह से बारिश लगातार जारी है। खातूली इलाके में पार्वती नदी की पुलिया पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट चुका है। कोटा के 12 रोड पर सीएनजी गैस से भरा एक टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। सूचना पर नगर निगम की 3 दमकल की टीम मौके पर पहुंची। टैंकर को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। शिविर में 30 से अधिक प्रकार की जांचों की सुविधा मौजूद है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कोटा नगर विकास न्यास में आज न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीणा ने अभियंताओं की बैठक ली। बांसवाड़ा के खेरदा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। घायल युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। युवक की पत्नी का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव में आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में पत्थरबाजी और चाकूबाजी हुई, जिसमें मूक बधिर बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा में गांव के एक दबंग ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को तेज टाके आए हैं। आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मूलिया में रात्रि चौपाल में भाग लिया, जहां वे ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस के अनुसार 50 साल की युवती को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव में बाइक के पीछे बैठी महिला के उछलकर नीचे गिरने से मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक दिन का कार्य बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कड़ाना विभाग की बेशकीमती जमीन शासन उप सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और फिर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया। झीलों की नगरी उदयपुर के 120 लोगों के साथ राजस्थान के हजारों लोग गंगोत्री में फंसे हुए हैं। दरअसल गंगोत्री से उत्तरकाशी बीच चट्टानों के गिरने से रास्ता बंद हो गया। उदयपुर नगर निगम ने आज अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अल सुबह नगर निगम का भारी जाब्ता रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर बनी अवैध बस्ती को तोड़ने पहुंचा। इस बस्ती को हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी था। पाली के बलाड़ा गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में रात के समय सुरक्षा बेल्ट टूटकर नीचे गिर गया और सरिया घुसने की वजह से श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रमिक की मौत की सूचना पर साथी श्रमिक मौके पर पहुंचे और इलाज और सुरक्षा उपकरणों की कमी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला है और अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए अलवर आया था।
अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद अब रूपारेल नदी में पानी आना शुरू हो चुका है। फिलहाल रूपारेल नदी में 1 फीट से अधिक पानी की आवक शुरू हुई है। अलवर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण राजकीय राजीव गांधी अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पताल की आमदनी में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्पताल को पिछले 5 महीने में 8 करोड़ 13 लाख 79 हजार की आय हुई है। राजधानी के अजमेर रोड स्थित ESI मॉडल हॉस्पिटल में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के अंतर्गत इस कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर राज्य सरकार को लंपी पर घेरते हुए पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाया। देवनानी ने आरोप लगाया कि सिर्फ सरकार के गाय के नाम पर ही टैक्स लगाकर पैसा जुटाने में लगी है। गायों की आज जो हालत है उसके लिए राज्य सरकार की विवेकहीन सोच जिम्मेदार है। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइसजेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर देवली मार्ग पर कुराडिया गांव के पास गोल्डन माइंस के समीप एक बोलेरो कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जोधपुर IIT ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों की जरूरत और बढ़ती मांगों को देखते हुए 4 साल का BS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया। रसायन विज्ञान और भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आगामी अक्टूबर माह की 16 तारीख को ग्रामीण इलाकों में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के निकटतम देचूर क्षेत्र में जय नारायण गौशाला में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बीकानेर में लंपी से गायों को बचाने के लिए सरकार के साथ कई सामाजिक संस्थान काम कर रहे हैं। ऐसे में आज शहर की युवा गौ सेवा समिति के गौ पुष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकनाट्य गवरी का करीब 1.25 महीने बाद आज समापन हो गया। राजसमंद जिले के गजपुर पंचायत के धोरिया गांव में लोगों द्वारा आयोजित लोकनृत्य गवरी गौरजिया माता मंदिर पर इसका आयोजन किया गया। बारिश के बाद अब जयसमंद बांध में भी पानी भरने की उम्मीद जगी है। सरिस्का में अभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे अभी नदी में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बादल भी छाए हुए हैं। राजसमंद के जोइडा भेरू बावची का 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधान और राजसमंद विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मेला परिसर पहुंचे, जहां पर व्यापारियों और मेले के रंग रोगन को लेकर चर्चा की गई। राजसमंद के खमनोर में शिक्षकों की मांग पर स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स शिक्षकों की कमी से नाराज हैं। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जियों, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई और गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जियों, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई और महिलाओं को जानकारी दी। माउंट आबू में पहली बार महिलाओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने इसकी पहल की है। भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया। प्रतापगढ़ जिले में लोगों को बेहतर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने और निःशुल्क जांच के लिए शुक्रवार को राम वाटिका ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 500 से अधिक मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में भी लंपी संक्रमण से गायों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 40 गायों की मौत होने के बाद यह आंकड़ा 331 तक पहुंच चुका है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस दौरान छात्रों ने ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा गुरुवार को व्याख्याता ऋषिकेश मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। टोंक जिले के मोटुका गांव में मिर्ची की फसलों में मकोडिया रोग लगने से फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने रोग की जानकारी कृषि अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
टोंक जिले के उनियारा में एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। उनियारा नगर पालिका लंपी संक्रमण के चलते आवारा गौवंशों को पकड़ने और बाड़ों में रखने का दावा कर रही है। वहीं बाजार में आवारा गौवंशों से लोगों को परेशानी हो रही है। टोंक जिले में खाद की किल्लत जारी है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए खाद की कालाबाजारी पर सरकार को घेरा। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर ट्रेन रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कला थाने के हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर सतवीर अपने साथियों के साथ खेतड़ी आया था। खेतड़ी से लौटते वक्त सतवीर और उसके साथी शराब पीकर जमकर उत्पात मचा रहे थे। झुंझुनू के सरकारी स्कूल को कुछ असामाजिक तत्वों ने मैखाना बना दिया है। यहाँ शरारती तत्वों ने पहले शराब पार्टी की, फिर शराब की बोतलें तोड़कर हुड़दंग मचाया। भरतपुर में अधिवक्ताओं ने डिफेंस काउंसिल भर्ती प्रक्रिया के सिस्टम का विरोध जताया। भारी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित होकर डिफेंस काउंसिल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डिफेंस काउंसिल कार्यालय का घेराव किया। बारां जिले में लगातार बीते 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। जिले के अंता तहसील के बड़गांव में कस्बे में भी लगातार बारिश के कारण पुनिया पर पानी की चादर चल रही है। बारां एसडीपीआई द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उर्दू शिक्षा बहाल करने की मांग को लेकर रैली निकाला गया, प्रदर्शन किया गया। ये रैली शहर के अंजुमन चौराहा, प्रताप चौक, 4 मूर्ति चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। बूंदी कस्बे में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रस्तुति देने के लिए देश भर से आए ख्यातनाम कवियों ने श्रृंगार, हास्य, व्यंग और वीर रस की कविताएं द्वारा समा बांध दिया। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत सीकर में भाजपा ने आज प्रदर्शनी का आयोजन किया। भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। नागौर जिले के खिवसर क्षेत्र के कुर्सी गांव में 3 लोगों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के मामले में नागौर जिला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दूसरे दिन भी तीनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। मामले में खिवसर पुलिस की लापरवाही को लेकर अभी तक अजमेर रेंज आईजी और नागौर एसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शाहपुरा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश ने एनएचएआई के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बारिश के कारण यहां पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का सफर मुश्किल भरा रह रहा है। बस्ती थाना इलाके के मोहनपुरा गांव के चोरों ने मकान के अंदर घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर यहां से नकदी समेत लाखों के जेवरात चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शाहपुरा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से हाईवे पर दिल्ली तिराहे के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई तथा जगह जगह गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में बारिश का पानी भी भर चुका है। धौलपुर जिले के तसीमो गांव के पास पार्वती नदी पर एनीकट निर्माण के बीच 12 गांव के बीच दूरी बन गई। तसीमो आरी पार्वती नदी पर रपट के अभाव में लोग नदी पार करने के लिए ट्यूब के ऊपर चारपाई डालकर नदी पार करते हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयला संकट गहराया है। अब सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। सप्लाई बाधित होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर को उसके साथी के साथ भी गिरफ्तार किया।
दौसा में आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं, जिनके जरिए केंद्र और राज्य सरकारें उनके विकास का दावा तो करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जानवरों के साथ जीने को मजबूर है। दौसा मंडावर कस्बे में एक होटल में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। हालांकि आग विकराल रूप ले इससे पहले आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दौसा में पिछले 4 दिनों से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। दिन में कई बार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज दौसा में दोपहर के समय 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। महिला थाना हनुमानगढ़ की उप निरीक्षक पर सादुर शहर के अधिवक्ता से मारपीट के मामले में आज बार संघ हनुमानगढ़ के वर्क सस्पेंड रखें और उप निरीक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। चूरू जिले के रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े एक मकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। चूरू के गांव लेखोकाबास में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। चूरू में पिछले 24 घंटे में 23.6 mm बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। बारिश के बाद हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। इधर बारिश के दौरान शहर के निचले इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। सुजानगढ़ में पूरे सावन अच्छी बारिश हुई। इससे किसानों को अच्छी फसल पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन भादवा महीना शुरू होते ही बारिश बिल्कुल ना के बराबर होने लगी, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पोखरण में लंबा गांव में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने से दुकान में डायर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। प्रतापगढ़ जिले में भी लंपी संक्रमण से गायों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 40 गायों की मौत होने के बाद ये आंकड़ा अब 331 तक पहुंच चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस के नए जादूगर, अब राइट टू हेल्थ। सौम्या को सुप्रीम झटका, मौत पर महाभारत। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। देखिए मेरे साथ मारो राजस्थान, आज शाम 6:56 पर।